7 अक्टूबर का यह दिन, जिस दिन हमास ने इजराइल पर घुसपैठ करते हुए बड़ा हमला किया था, आज ही के दिन एक बार फिर से हमास की तरफ से इजराइल के ऊपर रॉकेटों की बारिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल को पता था कि आज के दिन हम पर हमला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद इजराइल की डिफेंसिव ताकत इतनी कमज़ोर नज़र आई कि आयरन डोम फेल हुआ, डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, और जब हमास ने रॉकेट दागे तो इजराइल के कई क्षेत्रों में भारी तबाही देखने को मिली। पूरे इजराइल में भगदड़ मच गई, सेंट्रल तेल अवीव में भी मिसाइल गिरी, और आपको बता दूं कि तमाम यहूदी बंकर में छुप गए। הרכב שלי איפה הוא? אלוהים. וואי, הנה. מחוץ לפיזיותרפיה, תסתכלו מה זה, טיל. טיל פגע ישירות. תראו מה זה. תראו מה זה, טיל פגע ישירות מחוץ לפיזיותרפיה, כל הרכבים הלכו. תסתכלו מה זה. אוי ואבוי. אוי ואבוי, לא מאמין. יצאנו מהפיזיותרפיה, זה החניה, הרכב שלי בדיוק 2 מטר ליד. הנה הוא. אוי ואבוי, תראו מה זה, הרכב הזה הלך כפות. נפילה. נפילה. 60 מטר. אוי ואבוי. איזה מזל שנכנסנו לממ"ד בדקה אחת. אתה רואה אותה שם במקום? יואו! תגיע. נפל פה ממש ליד המשרד. יא אללה. כמה זה איציק? 30 מטר, 40 מטר. כן, פה. 60 מטר. אפילו יותר, אני רואה את העשן שם. לא, זה פה. אתה רואה את העשן לא במקום. כן. इसके अलावा आपको बता दूं, ये तो आपने देखा ही, लेकिन आज एक बड़ी घटना और हुई है। इजराइल के कमांडर ने कह दिया है कि हमने लेबनान पर बड़े हमले शुरू कर दिए हैं और लगभग लेबनान के 30 गांव पर हमले किए हैं। תחנות אדריכל כאן קודקוד, שנה טובה. לוחמי ומפקדי אוגדה 91, אחי לדרך ולנשק בסדיר ובמילואים, אשר חודשים ארוכים מחרפים את נפשכם ופועלים במסירות אין קץ להוות חומת המגן הצפונית של ארצנו. היום, ערב ה-7 באוקטובר, שנה לאחר מתקפת... मेरे दोस्तों, इसके बाद लेबनान के 30 गांव पर जो हमले हुए हैं, उनमें से कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखा देता हूं। رحمتك. يا الله. صلى حد مصلى الإمام الحسن العسكري، حد المصلى مش المصلى.
ايه برج برج. هيدي البرج ها؟ باين البرج نزل مطار. मेरे दोस्तों, इजराइल का एक और सैनिक लेबनान में मारा गया है। ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 11 इजरायली सैनिक लेबनान में मारे गए हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने कहा है कि 25 से 26 हमने मारे हैं, लेकिन इजराइल ने 11 एक्सेप्ट किया है और कहा है कि 1000 से ज़्यादा हमारे आईडीएफ के जवान, इजराइल के जवान लेबनान में घायल हुए हैं। उधर लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद एक्सेप्ट किया है कि 2100 लेबनान के लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 10,000 लेबनान के लोग इजरायली हमले में घायल हैं। मेरे दोस्तों, यूएन के रेफ्यूजी चीफ का बयान आपके सामने है। यूएन के रेफ्यूजी चीफ ने कहा है कि इजराइल ने लेबनान पर सिविलियंस और जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसको भी निशाना बनाकर यूएन का जो पॉलिसी और यूएन का जो कानून है उसको तार तार किया है। वहीं लेबनान में एक और बच्चा आज इजराइल के हमलों की भेंट चढ़ गया। मेरे दोस्तों, जहां मुस्लिम देशों की औकात वक्त बता रहा है कि देखो असली मुसलमान देश हो सकता है तो कोई ईरान, ईरान के अलावा कोई और देश नहीं। लेकिन एक बड़ी चीज आपने नोटिस नहीं की, जो गैर मुस्लिम देश है ना, वो इन मुस्लिम देशों से अच्छे हैं। तस्वीर देखिए, जब लेबनान के सिविलियन बड़ी मुश्किल से जान बचाकर ब्राज़ील पहुंचे हैं, तो आपको पता है ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उनका स्वागत खुद एयरपोर्ट पे किया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने उनको खुद रिसीव किया। किनको? फिलिस्तीनियों को और लेबनीज को। ये एक गैर मुस्लिम देश है। अरे मुस्लिम देशों, मुस्लिम रहनुमाओं, डूब के मर जाओ। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा बयान आया है, आपको जानना चाहिए। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हसन नसरुल्लाह की बॉडी हमारे पास है, लेकिन अभी हमने परमानेंट उनको दफनाया नहीं है। हम हालात नॉर्मल हो जाने पर बैरूत में उनको दफनाएंगे और अभी नसरुल्लाह की जगह कोई और नेता, लीडर बने इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वक्त सही नहीं है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले में जो यहूदी और इजरायली मारे गए, इजराइल के अंदर उनका मेमोरियल हुआ। तमाम यहूदियों ने और यहूदियों के राष्ट्रपति, इजराइल के राष्ट्रपति भी इस प्रोग्राम में नज़र आए और अपने शहीदों को, अपने मारे जाने वालों को इजराइल के लोगों ने याद किया। मेरे दोस्तों, ये तस्वीर इजराइल से आप देख रहे हैं, ये इजराइल की तस्वीरें हैं और गम मनाया गया है उनका नहीं, जो अभी जंग में मारे गए हैं। ये 7 अक्टूबर का दिन याद करके उन लोगों को याद किया गया जिन्हें हमास के द्वारा कत्ल किया गया था। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ऑफिस के बाहर जो विजुअल है भाई, दिमाग घुमा देने वाला है। वहाँ यहूदी लोग ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हमें जंग नहीं चाहिए, हमारा अपना बंदा, हमारा जो कैदी है हमास की कैद में, उसको भाई वापस लेके आओ और जंग मत बढ़ाओ। ये कौन कह रहा है? ये यहूदी लोग कह रहे हैं कि हमें हमास से, फिलिस्तीन से, दूसरों से कोई टकराव नहीं चाहिए। लेकिन नेतन्याहू ज़बरदस्ती ये जंग बढ़ा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ में फ़िलहाल अभी के लिए बड़ी खबरों में इतना ही। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।